राघव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आराम से राघव जी। क्या कर रही हो ये मिश्री? गलत को सही कर रहे हैं। बंद करो ये नाटक, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तो हमने शुरू किया है। हक चाहिए ना तुम्हें तुम्हारा? देता हूं तुम्हें तुम्हारा हक, यही रखो। ये लो तुम्हारा हक, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। मैं बस तुम्हें काम वाली मानता हूं, इसलिए तुम्हें यही दे सकता हूं। सिर्फ पति के नाम का सिंदूर नहीं, पति के घर की धूल भी हम अपने माथे पे सजाने के लिए तैयार हैं। आप बस हमें पत्नी होने का दर्जा तो दीजिए। काम करो काम वाली। और एक बात, अगर तुमने मेरी और वानी की शाम खराब करने की कोशिश की तो फिर देखना मैं क्या करता हूं। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मिश्री? क्यों? अरे मिश्री, वो सुई धागा चाहिए था मुझे। कहाँ है मिश्री? नजर नहीं आ रहा। लो, उसके कमरे की हालत तो देखो। दिन भर सबका कमरा साफ करती, लेकिन खुद का रूम देखो। मैं ही कर देती हूँ। माँ ने देख लिया ना, बहुत नाराज हो जाएंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वानी आई क्यों नहीं अभी तक? क्या है, बार बार मुझे क्यों कॉल कर रही हो? क्योंकि हम आपसे बात करना चाहते हैं। जानबूझ के कर रही हो ना तुम? रोक रही हो ना मुझे वानी से बात करने के लिए? हाँ, रोक रहे हैं, पर बेकार की मेहनत करने से। जो अभी तक नहीं आई वो अब क्या आएंगी? पर झांकी तो सही समय पर आ जाएगी। तो चलिए तैयार हो जाइए, हमें साथ में झांकी जो सजानी है। आप और हम साथ मिलकर पति पत्नी की तरह। हमें तो ये सोचकर भी बहुत खुशी हो रही है कि हम आज साथ में पूजा की थाल पकड़ेंगे। तुम्हारा ये अरमान कभी पूरा नहीं होगा। हेलो वानी, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी राघव, मैं काम में फंस गई हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। वानी, हमने डिसाइड किया था ना कि हम मिलके झांकी सजाएंगे। हाँ, तो लास्ट मिनट पे काम आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ? चलो, अब मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। हेलो। मम्मी, आपको सच में लगता है कि मैं सही कर रही हूँ?
हाँ वानी, यही सही है। तुम जितने उसके पास रहोगे वो उतना तुमसे दूर भागेगा, फिर तुम्हारी फिक्र भी नहीं करेगा। और वैसे भी तुमने बहुत कर लिया इस रिश्ते को बचाने के लिए, अब उसकी बारी है, उसको भी तो थोड़ा मेहनत करने दो, तुम्हारे पीछे घूमने दो प्लीज। और वैसे भी तुम्हारी माँ बहुत अच्छे से जानती है अपने आदमी को कैसे काबू में रखना है। जो भी है, इस तरीके के खेल खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ। हानि, तुम्हें तुम्हारे राघव का प्यार वापस चाहिए ना? राघव के लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर चाहिए तो यही तरीका एकदम सही है। मुझ पर विश्वास करो। क्या हुआ, फोन काट दिया? हमारा मतलब क्या कहा वानी दीदी ने? दीदी मानती भी हो उसे? अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लो तुम। इनकी शर्ट का टुकड़ा यहाँ मिश्री की कमर में क्यों पड़ा है? कि इसका मतलब तो नहीं कि यार राघव जी हमारे शरीर को नहीं, हमारी इज्जत को ढक रहे, क्योंकि किसी घटिया इंसान ने सिर्फ हमारे कपड़े नहीं, हमारी इज्जत को भी तार-तार करने की कोशिश की थी। पर हम उस घटिया इंसान को सजा दिलवा कर ही रहेंगे। दामाद से काम करवा रही है। लगता है बुढ़िया सठिया गई है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? सुप्रिया। हाँ आई, मैं अभी आती हूँ। इसका मतलब रंजीत वो इंसान है जिसने मिश्री की इज्जत पे हाथ डाला था। चलो, कल जन्माष्टमी के लिए झांकी भी सज गई और सजावट भी है गई है। राघव, ये वानी क्यों ना आई अभी तक? दादी जी हमारे गांव में कहते हैं भरोसा सब पे करो पर किसी के भरोसे मत रहो। सुनो सबकी, करो अपने मन की। तू चुप रहेगी? अरे पार्वती, जा तू कान्हा जी के खिलौने लेके आ, और सुप्रिया तू कपड़े लेकर के आ, और रिद्धि और चित्रा जाओ, तुम दोनों मटकी, मक्खन, बांसुरी ये सब लेकर के आओ, ठीक है? जाओ चलो। और राघव तू जा, झूला लेकर के आ और स्थापित कर दे। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम तो आओ मेरे साथ, चलो। आप झूला स्थापित करने जा रहे, हम भी करेंगे आपके साथ। दिन में सपने मत देखो, टूट जाएंगे। देखते रहो। कृष्ण
माफ करना कान्हा जी, पर बहुत कुछ सही करने के लिए हम थोड़ा गलत करने जा रहे हैं। थैंक्स। हटो यहाँ से। क्यों जी? इसे गिरने से तो हमने भी बचाया ना। शायद कान्हा जी भी यही चाहते कि उनका झूला हम आपके साथ मिलकर स्थापित करें। जब वो हमें हमारा हक दे रहे, तो आप क्यों नहीं दे सकते हमें हमारा हक? छोड़ो इन्हें। जिस चीज को हम पकड़ ले, उस चीज को इतने आसानी से नहीं छोड़ते हैं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? समझ में तो आपके नहीं आ रहा। दादी जी को सब सच बता दें अभी कि हम आपकी पत्नी। तो चलिए, ये चूल्हा हमारे साथ मिलकर स्थापित कीजिए। जबरदस्ती कर रही हो ना तुम मेरे साथ? नहीं, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। ये तो कान्हा जी की मर्जी है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण गोविन्द। अरे कान्हा जी को झूला स्थापित हो गए हो। ये कहा है रहे हैं? तेरी जे हिम्मत कि राघव के साथ झूला स्थापित करे हैं? हाँ, ये हक राघव की पत्नी का है। तुम इसकी पत्नी हो क्या? नहीं हो ना, तो फिर तुमने राघव के साथ ये झूला स्थापित क्यों किया? बोलो। और राघव, तूने रोका क्यों नहीं जाए? अब घर की नौकरानी झूला स्थापित करेगी? अरे भाई, एक बार बानी होती तो वो जे काम कर सकती थी, पर जे जा तो नौकरानी है। एक वो बातें आयो ना गयो, और जा को छूना भी ना था, बातें रहो ना गयो।
दादी जी, राघव जी की गलती नहीं है। वो झूला गिरने वाला था ना, इसलिए हमने पकड़ लिया। ओ झूठी, मैंने देखा इसे भाई को जानबूझ के गिराते हुए। ये सच है का? हैं? दादी जी, अब जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए ना। अरे ये छोटी मोटी बात ना है, ऐसे कैसे जान दे? तुम आजकल के बच्चे सगुन अब सगुन कछु नहीं समझते। और तू तो पता है ना कि तू नौकरानी है जे घर की। हिम्मत देखो, जाने घर के बेटे के साथ झूला स्थापित कर दियो। अरे सुबह तो बड़ी पति के नाम की माला जप रही थी, मेरो पति मेरो पति। शाम होते ही भूल गई जाए। अगर ये हरकतें रही ना तेरी, तो तेरा पति तेरे पास कभी वापस ना आएगा, समझी? मिश्री, अपने कमरे में जा। जैसा हमने चाहा था वैसा ही हुआ। ये झूला तो हमने साथ में स्थापित किया। मैं सच कहूं ना तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो राघव को अपना पति मानकर झूला स्थापित कर रही थी। चित्रा, आगे ये बात कभी सुनू ना मैं, समझी? अरे अगर ऐसा ख्याल भी बाके मन में आए हो ना, तो बाल पकड़ के घर से बाहर कर दूंगी। हाँ दादी दादी, आप शांत हो जाइए। आज मैं उसको उसकी सही जगह दिखाता हूँ। माँ, आज तो ना मिश्री की खटिया खड़ी होने वाली है। जाके ही लायक है वो। ये अब क्या कर रहे हैं भाई? किताबें दीजिए। थोड़े से हमें पता है गुस्सा है और आप गुस्से में कुछ भी करेंगे। छोड़ो, किसी ने हमारी किताबें सब दीजिए। बुक्स ले जानी होगी, इसके लायक नहीं हो। राघव जी, क्या है? तुम्हारी नई किताबें, तुम्हारी पुरानी किताबें हिंदी में हैं और 1 महीने बाद जो तुम्हारा स्कॉलरशिप का एग्जाम है वो इंग्लिश में होगा। तो अब से तुम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ोगी और इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैंने उसको हाईलाइट कर दिया ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप हमसे गुस्सा नहीं है? गुस्सा तो मैं तुमसे इतना हूं जितना तुम सोच भी नहीं सकती। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं तुम्हारी तरह दूसरों से वो चीज नहीं छीनता जिससे उन्हें प्यार है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए पढ़ना कितना जरूरी है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ाने की, पर तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और ये जो तुम आजकल कर रही हो, ये नाटक, ये तमाशा, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। और इसे मेरा लकाव मत समझना। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए दया है। जिस दिन तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी,
उस दिन सबसे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा। तो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, मेरे और वानी के प्यार के साथ खेलने में नहीं। चाहे हमें कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े, पर हम तैयार हैं इस दर्द को सहने के लिए। राघव जी, आपके भले के लिए हमें ये सब करना होगा।